this chapter took more than enough of my time. It's actually very tough for grade 3, so you need to make it as easier as possible for your child, but it is quite important as well. Now the next question is, what are the perimeters of these shapes? You might like to use the tip to following. Add the whole numbers first and then add the fractions. There is a fraction as well. 2 plus 2 is 4 and half plus half is 1. So 4 plus 1 is 5. So the 5 and the other two sides are there as well. We know that in a square all the 4 sides are equal. So if this is 2.5, this will also be 2.5 and this will be 2.5 as well. So these two adds up to 5 and these two adds up to 5. 5 plus 5 is equals to 10. So the perimeter of this shape is 10. In the second edition's book, there is not 2.5. The given value is 2 centimeter. So if there is 2 centimeter, then the perimeter of this square will be 8 centimeter. Similarly, in the second question, if this side is 8 meter, so definitely its opposite side would also be of 8 meter. And if this is 7 meters, so this side will also be of 7 meters. Now we'll add these all 4 values and the answer will be 30 meters. Draw a shape that has a perimeter of 35 मीटर. आपने एक और शेप ड्रॉ करनी है जिसका पेरीमीटर 35 हो. तो हम एक रेगुलर शेप ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं हमारे पास. तो यूँ बना लेते हैं ऐसे और ऐसे. Now this you can say 7 centimeters, 7 centimeters, 7 centimeters, 7 centimeter and 7 centimeter. And when you add all these, it will be 35 centimeter. Now calculate two possible areas of a regular shape that has a perimeter of 60 centimeter. Okay, now the important thing here is it is a regular shape. ठीक है. Secondly, the perimeter is given. Alright. So हम कोई भी रेगुलर शेप बनाते हैं. सबसे ईजीएस्ट वन है हमारे पास एक स्क्वायर. ठीक है, ये हमने एक बना दिया स्क्वायर. अब ये एक रेगुलर शेप है तो आपको पता है कि रेगुलर शेप की सारी साइड्स सेम होती हैं. ठीक है, अब इस स्क्वायर की कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4. टोटल कितनी साइड्स हैं? 4. और पेरीमीटर है इसका, हमें गिवन है पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर. अब आपको पता है कि ये टोटल 60 सेंटीमीटर है इनकी साइड्स का सम और टोटल है 4 साइड्स. तो हम 60 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा. 60 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 1s are 4, 6 minus 4 2, 2 4 5s are 20. So the answer is 15. So each side will be of 15 सेंटीमीटर्स. हमें पेरीमीटर से और साइड्स की हेल्प से पता चल गया. आप ज़्यादा साइड्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर जितनी भी आप साइड्स ड्रॉ करेंगे आपने 60 को उसी से डिवाइड करना है. ठीक है, और अब हमें पता चल गया कि ईच साइड 15 सेंटीमीटर है. तो अब इसका मतलब है कि टोटल लाइंस भी 15 हैं और टोटल यूँ ब्लॉक्स भी 15 हैं. तो जब हम उन सब को काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. इसलिए आप सिंपली 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एरिया पता चल जाएगा, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है. अब पीछे भी हमने यहाँ पे ऐसे किया था ना, जब हमने ये क्वेश्चन किए थे तो हमने ब्लॉक्स को काउंट करने की बजाय जो रोज और कॉलम्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था. जो लेंथ और विड्थ थी उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया था. मल्टीप्लाई करने के अलावा अगर हम इन बॉक्स को काउंट करें तो ये भी हमें एरिया दे देते हैं. ठीक है, तो अब हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 विच इज इक्वल्स 225. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, दोनों हो गए हैं मल्टीप्लाई, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आप या तो सामने लिखेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था स्क्वायर यूनिट्स. जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं हम 7 स्क्वायर यूनिट्स लाजमी मेंशन करते हैं, यहाँ ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर डाल देते हैं. स्क्वायर मीन्स 2 डबल. लेकिन हमें तो इन्होंने कहा था जी कैलकुलेट 2 पॉसिबल एरियाज, तो अभी हमने एक और करना है, एक रहता है. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 4 की बजाय
5 साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। पहले हमने 4 ली थी, अब एक 5 साइडेड शेप हम ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब 60 को 4 की बजाय 5 से हम डिवाइड करेंगे। सो 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 60 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 12. So the answer is 12. So each side is of 12 centimeter. अब हमें साइड्स आ गई हैं, तो अब हम आराम से दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स. Now the part B is